आज के इस शुभ दिन के लिए उस ईश्वर का और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सूर्य के प्रकाश का जो इस धरती को जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद माता पिता का जिन्होंने मुझे ये अनमोल जीवन दिया है। धन्यवाद परिवार के हर सदस्य का। धन्यवाद सभी रिश्तों और सभी शुभ चिंतकों का। धन्यवाद ईश्वर का मुझे मेरे जीवन में मिली हर चीज के लिए। धन्यवाद उन सभी पलों के लिए जो जीवन में बीत गए। धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद उस आने वाले कल के लिए जो यकीनन आज से बेहतर और खुशियों से भरा होगा। धन्यवाद लाइफ में मिले उन सभी लेसन्स के लिए जिनमें मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ा। धन्यवाद इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए। धन्यवाद हर दिन मेरे जीवन में आने वाले नए अवसरों के लिए। धन्यवाद इस असीमित ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के अनेकों अनुभवों के लिए। धन्यवाद उस ज्ञान के लिए जो मुश्किल समय में मुझे निर्णय लेने में मेरी मदद करता है। धन्यवाद उस ईश्वर का जो अनिर्णय और भ्रमित होने पर मेरा पथ प्रदर्शन कर मुझे सही मार्ग दिखाता है। धन्यवाद जीवन में आनंद और खुशियों से भरे सभी क्षणों के लिए। धन्यवाद भीतर जाती हर सांस के लिए। धन्यवाद हर सांस के साथ भीतर जाती उस पवित्र प्राण ऊर्जा के लिए जो मेरे शरीर के हर सेल को स्वस्थ और निरोगी बनाती है। धन्यवाद मजबूत शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद मस्तिष्क का जहां अच्छे और नए विचारों का सृजन होता है। धन्यवाद जीवन के सुख समृद्धि शांति और आत्मनिर्भरता के लिए। धन्यवाद हर रोग हर वायरस से लड़ने की शारीरिक क्षमताओं के लिए। धन्यवाद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद प्यार और करुणा की भावना के लिए। धन्यवाद मेरी फोकस करने की क्षमता के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद समझदारी और ज्ञान के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित और अनंत क्षमताओं के लिए। धन्यवाद जल को, हवा को और इस धरती को जो इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। धन्यवाद उन सभी किताबों को, लेखकों को, टीचर्स को और प्रोफेसर्स को जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। धन्यवाद सृजनकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को जो हम सब के जीवन को आसान बनाते हैं। धन्यवाद माता पिता को जिन्होंने अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कारों और अच्छी वैल्यूज के साथ मुझे बड़ा किया। धन्यवाद मेरे परिवार को जहां मुझे हमेशा प्यार, सपोर्ट और अपनापन मिला। धन्यवाद मेरे सभी शुभ चिंतकों को जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सीख दी और जरूरत पड़ने पर मेरा हौसला बढ़ाया। धन्यवाद उन सभी लोगों को जिनसे मैं कुछ सीखता हूं और जो हर पल हर घड़ी मेरे साथ हैं। धन्यवाद उस धैर्य और उस साहस के लिए जो कठिन समय में मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धन्यवाद उस धन का जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता हूं। धन्यवाद उस ईश्वर का जो मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के योग्य बनाता है। धन्यवाद शांत मन और स्थिर माइंड के लिए। धन्यवाद मेरी बढ़ती समृद्धि के लिए। धन्यवाद अनंत अवसरों के लिए। धन्यवाद उन योग्यताओं के लिए जिनसे मुश्किल समय का सामना भी मैं आसानी से कर लेता हूं। धन्यवाद हर परिस्थिति में मेरी सही निर्णय लेने की क्षमता के लिए। धन्यवाद लाइफ की हर खुशी के लिए। धन्यवाद हर टेक्नोलॉजी के लिए जो मेरे जीवन को, मेरे हर काम को आसान बनाती है। धन्यवाद मुझ में मौजूद संकल्प शक्ति के लिए। धन्यवाद उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो मुझे जीवन में निरंतर मिलती रहती हैं। धन्यवाद सुरक्षित यात्राओं के लिए। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो मुझे प्राप्त होता है। धन्यवाद मुझ में मौजूद
अनुशासन के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित क्षमताओं के लिए। धन्यवाद इस ब्रह्मांड में फैली अनंत असीमित सुंदरता के लिए। धन्यवाद उस ईश्वर का इस संसार के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते मनीष सर, नमस्ते अर्थ सर, नमस्ते नमस्ते मानंद मैडम, नमस्ते जॉर्ज सर, मैडम नमस्ते नीरज सर, मैडम नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग राजेश सर, नमस्ते दीपक सर, अर्चना मैडम, नमस्ते सर, नमस्ते अर्चना मैम, नमस्ते जॉर्ज सर, बहुत बढ़िया। सब लोग एक बार एकदम जोरदार ऐसे हार्ट शो कर दीजिए सभी के लिए। पूरा स्क्रीन हमारा हार्ट से भर जाना चाहिए। यस यस यस। नमस्ते सर। शेख सर ऐसे हैंड वेव कर रहे हैं, नमस्ते। यस, बहुत बढ़िया। देखो हम आपको देख पा रहे हैं क्योंकि आपका कैमरा ऑन है। सो नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, आप सभी ने हार्ट शो किए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप अभी हमारे प्राइम कॉल में कनेक्टेड हो, तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आप जिस जगह पे बैठे हो, मेक श्योर आपका डिवाइस नेम बहुत बढ़िया तरीके से सेट किया है। दूसरा, आपका अटायर बहुत परफेक्ट है कि हम किसी फ्यूल स्टेशन प्राइम कॉल में जुड़े हैं, तो हमारा अटायर सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज ये, हमारा एनर्जी फ्यूल सबके पास होना चाहिए, ताकि 1 घंटा जो हमारा आगे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो हमारे इस प्राइम कॉल को, हमारे सेहत की पाठशाला को शुरू करने का सबसे बढ़िया जरिया है एक थोड़ा सा गाने के ऊपर एंजॉय करना, ताकि हमारा बहुत ही बढ़िया दिन जाए। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत ही बढ़िया गाना अभी हमें सुनाई देगा, हम सभी को एंजॉय करना है उस गाने के ऊपर थोड़ा सा मूवमेंट करके। ओके, सो तब तक जब तक बिखरेंगे, बहकेंगे, संभलेंगे दोनों दिल के इस मामले में ना अकल को लगा। अकलों में उलझेंगे तो फिसलेंगे दोनों। ओ मेरा अपना कैरेक्टर, तेरी अपनी अदा। टूटेंगे, बिखरेंगे, बहकेंगे, संभलेंगे दोनों दिल के इस मामले में ना अकल को लगा। अकलों में उलझेंगे तो फिसलेंगे दोनों। दिल में जो आए बड़ी जगह है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन सा बेहतरीन जरिया हो सकता है दिन को शुरू करने का कि एकदम मजेदार गाना सुना और हमने डांस के साथ दिन की शुरुआत कर दी। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ब्यूटीफुल म्यूजिक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अभी ध्यान में रखनी है, अभी इंजॉयमेंट हो गया, अभी लर्निंग टाइम है। ठीक है, और बहुत सारे एक्सपीरियंस आज आपको सुनने को मिलने वाले, जैसे कि हाल ही में कल ही हमारा लैब 17 मैराथन का फिनिश हुआ है। सो सबके लिए एक बार हम लोग हार्ट शो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लैब थे हमारे, बहुत सारे टीम्स थे, और तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोगों ने उस लैब में पार्टिसिपेट किया था, और हर एक ने अपनी अपनी मेहनत करके रिजल्ट्स अचीव किए हैं। और आने वाले 19 तारीख को हमारा नेक्स्ट लैब, जो 18th लैब है, वो शुरू होने वाला है। तो हमें एक्साइटेड रहना है। उनमें से कुछ एक्सपीरियंस हम आज वापस सुनेंगे। और कल बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें शेयर की, जिनमें डिसिप्लिन के बारे में बताया, मैराथन के खास मील प्लान के बारे में बताया। तो वो कुछ एक्सपीरियंस हम आगे जाके सुनने वाले हैं। ठीक है, तो आज की सेहत की पाठशाला को शुरू करने का और एक सबसे बढ़िया मेरी तरफ से जो पार्ट है, वो है मेरा एक्सपीरियंस, मेरी पर्सनल स्टोरी आपके साथ शेयर करने का। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम पूजा है। आप ऐसे हाई करके मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हो, ऐसे आपको हेलो करना है। ठीक है, सो मेरा नाम पूजा है। आज 15 तारीख है, यस, कल का दिन है जब पहली बार मैं फ्यूल स्टेशन गई थी, 16 जुलाई।
2015 को बहुत बढ़िया दिन था। एंड क्या माहौल था फ्यूल क्लब का, बहुत ही बढ़िया। और उस माहौल ने सारी चीजें चेंज कर दी। लेकिन उसके पहले वो वातावरण वैसे नहीं था। बहुत सालों से मैं हेल्थ के सीरियस चैलेंजेस से जूझ रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा। टेम्पररी वजन कम हो जाता था लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत भारी जा रहा था, क्योंकि खाने की जो आदतें थी वो बहुत गलत थी। और उसमें सुधार नहीं कर पा रही थी क्योंकि कोई साथ में नहीं था। अकेले वेट लॉस करती थी, टेम्पररी वजन कम हो जाता था, फिर वैसे की वैसे ही हो जाती थी। उसकी वजह से बहुत सारा डिप्रेशन आ गया था। चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। काफी बार ऐसे होता था कि दिन भर मैं रोती रहती थी, कॉलेज मिस आउट होता था, एग्जाम्स मेरे सही से नहीं जा रहे थे, वो डिप्रेशन अलग से। लेकिन मुझे पता नहीं था वो एक इनविटेशन के पीछे इतना बढ़िया कम्युनिटी है। देखिए, मैं आपको मेरा फोटो भी शेयर करूंगी। ये जो फोटो है 12 जुलाई 2015 का है, लेफ्ट साइड वाला। और उसी के 4 दिन के बाद फ्यूल स्टेशन में मेरी एंट्री हुई और बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि फ्यूल स्टेशन का जो माहौल है वो दुनिया से अलग है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आज भी ऐसा कोई भी आप देखो, अगर आप स्कूल कॉलेज जा रहे हो वहां पे ऐसे म्यूजिक नहीं बजता है। आप ऑफिस जा रहे हो वहां पे ऐसे म्यूजिक नहीं बजता है। अगर आप किसी और जगह पे, आपका बिजनेस है खुद का, वहां पे आप आपका दिन शुरू करते हो, वहां पे ऐसा म्यूजिक नहीं बनता है। कोई हार्ट शो नहीं करता है, कोई आपको हाई नहीं। कई बार तो ऐसे होता है हमारे कलीग्स भी हमें नोटिस भी नहीं करते कि हम ऑफिस में आए हैं। होता है ऐसे बहुत बार कि हमारे फ्लोर पे 200 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इकट्ठा, जिनको हम सालों से जानते हैं। लेकिन कई सारे लोगों को पता भी नहीं कि आज ऑफिस आए हो कि नहीं आए हो। जब काम आपके पास होता है तब जाके आपको देखते हैं, हाँ कि बाबा आलियस कतू, राइट। लेकिन फ्यूल स्टेशन में ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। जब आपका एंट्री हो जाता है तो सब लोग आपको देखते हैं, आपको नोटिस करते हैं, आपको एनर्जाइज करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, ताकि आपका ये जो जर्नी है बहुत स्मूथ जाए। और वही सीक्रेट है हमारे वेट लॉस का। क्योंकि जैसे ही वेट लॉस हो जाता है सारी चीजें हल हो जाती है। वैसे ही मेरे साथ हुआ, मुझे बाकी कुछ पता नहीं था मैं कौन सा फ्यूल ले रही हूँ, मुझे उस चीज के साथ लेना देना ही नहीं था। लेकिन वो जो माहौल था ना, एंट्री करने के बाद जो दिखा मुझे फ्यूल स्टेशन में, उसी ने मुझे अट्रैक्ट किया। और एक चीज तो मेरे दिमाग में आ गई थी कि आगे के 10 दिन तो मैं मतलब कर ही लूंगी आराम से, राइट। वो उस टाइम पे जो मुझे एक्सरसाइज बोला गया था उसका पेन और वो सारी चीजें, वो डाइट मेरे दिमाग में आया ही नहीं। लेकिन एक चीज थी कि अगर मुझे ऐसा माहौल मिलेगा तो बस मेरा वो मूड का जो है ना, वो मुझे डिप्रेशन हमेशा जो रहता है, जो तकलीफ रहती है, उससे तो मुझे रिलीज मिल जाएगा। और आपको पता है, मानिक सर जो मेरे पार्टनर है, उन्होंने मुझे अपोज किया था ऐसे किसी सेंटर में जाने के लिए। लेकिन पहला दिन जैसे मैंने मेरे फ्यूल स्टेशन का किया, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि कब मैं उनको वो फ्यूल स्टेशन में लेके आऊं। इतना बढ़िया माहौल था। डे वन पे जो फ्यूल पेट के अंदर गया, चॉकलेट फ्लेवर वाला, बहुत ही बढ़िया लजीज फ्लेवर था फ्यूल का। दिन अच्छा शुरू हुआ। पहले दिन का ही एक्सपीरियंस मेरा इतना बेहतरीन था कि बस उसने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया कि यस, ये जर्नी आगे हो सकती है। अमेजिंग, मेरा 23 किलो फैट लॉस हुआ। बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस, दिन के 15 से 16 मेडिसिन में लेती थी तकरीबन 2.5 साल तक। थायराइड, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे हार्मोनल चैलेंजेस, पीसीओएस, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस लेके आई थी। 90 डेज लगे करेक्टली कंसिस्टेंटली सारी चीजों को फॉलो करते हुए। सारे हेल्थ चैलेंजेस रिवर्स हो गए। आज बहुत ही बढ़िया जिंदगी जी रही हूँ। और एक डिसीजन की वजह से हमारे एंटायर फैमिली का लाइफ चेंज हुआ है। हर किसी को कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन सारी चीजें रिवर्स हो गई। ऐसे कई सारे नए लोग आज शायद हमारे पास रहेंगे इस कॉल पे। तो मैं देखना चाहती हूँ कोई नया है जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं आज, जिनका पहला दिन है आज हमारे इस सेहत की पाठशाला में। कोणी असेल तर आपको हैंड रेस करना है, ताकि हम भी देखना चाहेंगे आपको कैसे लग रहा है। ओके, भालेराव राजकुमार सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आपको रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि आज आपका पहला दिन है, हम आपको सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे, उनको वेलकम करेंगे हम, भालेराव सर को। ठीक है। सो आपको ये जो पूरा सेशन है, एक चीज सबसे बढ़िया कि पहला दिन जब मैं फ्यूल स्टेशन में गई थी तो पूरा दिन मैंने अटेंटिव वे उसको कनेक्ट किया था, राइट। मैं सुन रही थी कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, और इतने सारे बढ़िया एक्सपीरियंस मुझे सुनने को मिले उस दिन। राजेंद्र सर, राजेंद्र मांगले,
एंड शिवाजी सर। ओके, शिवाजी सर नए हैं। ओके, आपको सर मैं स्पॉटलाइट करूँ, आपका माइक ऑन कीजिएगा। शिवाजी सर, शिवाजी शेंदरकर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आपको रिक्वेस्ट आया है, आपको माइक ऑन करना है आपका। ब्लू बॉक्स है, त्याला क्लिक करा। भालेराव सर नमस्ते। भालेराव राजकुमार, आपका कैमरा सही कीजिएगा, आपके चेहरे के ऊपर। यस। नमस्ते सर, आपका माइक ऑन कीजिएगा। ब्लू बॉक्स आहे त्याच्यावर किंवा अनम्यूट लिहून आलंय त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचंय। चलो चलो, नो प्रॉब्लम। हम सब लोग क्या करेंगे, उनको हार्ट शो करेंगे एकदम जोरदार, और कल हम उनके बारे में सुनेंगे। गिव मी अ मिनट। भूपेश सर है तो उनको स्पॉटलाइट कीजिए। रमीला मैडम नमस्ते, आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर दीपाली। ओके चलो। सो एक बार वापस हम लोग सारे नए लोगों के लिए हार्ट शो करेंगे। आपको याद है मैंने क्या बोला था, मेरा पहला दिन इतना बढ़िया था कम्युनिटी में कि उस दिन की वजह से मेरा 23 किलो का फैट लॉस हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो हमें क्या करना है, जिनका भी पहला दिन है उनको उतना ही एनर्जी देना है। ठीक है, अगर हम उनको एनर्जी देंगे तो उनका भी बढ़िया शुरुआत होगा और उनका भी बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है। सो यस, अभी नेक्स्ट पार्ट आता है ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने नया एडमिशन लिया है हमारी सेहत की पाठशाला में। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने नया एडमिशन लिया है तो हम वीडियो प्ले करेंगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो हमारा हाल ही में कल ही हमारा जो मैराथन 17 खत्म हुआ है उसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लैब 17 में भाग लिया था, जिसमें मैं भी हूँ, मैंने भाग लिया था। तो आपको ऐसे हैंड रेस करना है कि मी पार्ट घेतला होता मॅरेथॉन मध्ये। ओके, राइट। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, हार्ट शो करके बताइए। जिनको भी 17, जिन स्टूडेंट्स को 17 लैब 17 का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है उन्होंने हार्ट शो करना है। राइट, सारे लोगों के हार्ट दिख रहे हैं मुझे। यस, बहुत बढ़िया। सो आप सारे लोग, हम सारे स्टूडेंट्स लैब 18 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ऐसे कीजिए। देखो दीपक सर कर रहे हैं, अर्चना मैम कर रहे हैं, तानाजी सर के यहाँ पे सुनीता मैम कर रहे हैं, राइट, धनंजय सर कर रहे हैं, हेमा मैम कर रहे हैं, हरिदास सर कर रहे हैं। Yes, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो देखिए, इतना एक्साइटमेंट हमारा होता है जब हमारे बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, राइट। तो यस, मैं अर्चना मैम का स्टोरी आज लेना चाहती हूँ। यस अर्चना मैम, बताइए आपका अनुभव कैसा था और आपका जो भी एक्सपीरियंस है इस कम्युनिटी के साथ उसको शेयर कीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते, नमस्ते कम्युनिटी। बताइए। मैं अर्चना रमेश ठाकुर। हेलो अर्चना मैम। देखो वो रुके, हमें हाय बोलना है उन्हें। यस, बताइए। मेरा एज है 70। मुझे 92 से डस्ट का एलर्जी था। अस्थमा शुरू हुआ था। जब भी क्लाइमेट चेंज होता था तभी मेरा अस्थमा चालू हो जाता था। हम्म। सर्दी खांसी, सांस फूलती थी, रात को नींद भी नहीं होती थी। उसके लिए दवा भी मैं लेती थी, रोटाएलर स्प्रे। लेने के बाद थोड़ा आराम पड़ता था। 2-3 महीने के बाद मैं डॉक्टर के पास जाती थी। फिर धीरे धीरे वजन बढ़ने लगा क्योंकि काम नहीं करना था।
बीमार थी तो काम नहीं करना था, तो बैठ के रह के वजन बढ़ गया। फिर घुटने दर्द होने लगे। ऑर्थो के पास गई तो 2011 में डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट बोला। हम्म। तो लोगों का अनुभव देख के मैंने भी नी रिप्लेसमेंट नहीं किया। फिर 16 अगस्त 22 में मैं ये कम्युनिटी को जुड़ गई। हम्म। अच्छे सुपर कोच मिले और फ्यूल लेने का और वर्कआउट करना चालू किया। फिर अभी मैं बोला बोला, मराठीत बोला, चालेल। एक बार हार्ट शो करेंगे अर्चना मैम के लिए। क्यों? हमने डिस्कस किया था कि हमें हिंदी भाषा में एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उनका जो भी एक्सपीरियंस है अच्छी तरीके से लिख के हमारे साथ शेयर किया। बोला था मराठीत, मैं चालेल। आइडियल वेट पे आ रही हूँ। हम्म। मुझे अच्छा लग रहा है। मैं वेट मेंटेन कर रही हूँ। यस, सो जब मैं अर्चना तो मैम मैं का फोटो आपके साथ शेयर आभार करती हूँ। मानती हूँ। यस, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है उनका। अभी आप बताइए अर्चना मैम कि आपने खुद का तो ट्रांसफॉर्मेशन किया, राइट? लेकिन आपके परिवार में आपके बच्चों को आप कैसे मदद कर रहे हैं? अच्छा, मेरा बेटा ले रहा है फिर बेटी भी ले रही है। फिर मेरी भांजी, उसने भी अभी शुरू किया है। आपको कैसे लग रहा है जब आपके बच्चों को आपने ये फ्यूल क्यों दिया? क्यों आपको ऐसे लग रहा है? त्याचं हेल्थ कारण? केलं, त्यांची पण हेल्थ चांगली राहावी म्हणून। मग तुम्हाला कॉन्फिडन्स वाटला की अरे इतकं छान फ्युअल आहे? नाही वाढला आता तर तसं तर मी सोडू नाही शकत, नाही सोडणार कम्युनिटी। और अजून एक गोष्ट मला सांगा, वयाच्या 70व्या वर्षी ह्या कम्युनिटीमुळे तुमच्या लाईफमध्ये काय बदल झालाय? जर ही कम्युनिटी नसती, आम्ही नसतो तुम्हाला भेटलो, हो, तर काय मिस केलं असतं तुम्ही? काय नाही, बसून असते बेडवर। आणि आज ही कम्युनिटी आहे म्हणून काय काय तुम्ही एक्सपिरियन्स करताय? आणि बऱ्याच ऍक्टिव्हिटी करते मी। पॅराग्लायडिंग केलं, पॅरासेलिंग केलं, जीप लाईन केलं आणि हे काय आता ट्रेकिंग पण करते। येस, येस, वयाच्या 70व्या वर्षी। हो, आणि तुम्हाला या कम्युनिटीला कनेक्ट करायला आवडतं का? मला खूप आवडतं म्हणून मी वाट बघत असते। सकाळ कधी होते, संध्याकाळी पण आपलं सेशन जॉईन करायची वाट बघत असते। चला वेळ झाला की तसं। और एक बात, मैराथन जितने भी हमारे होते हैं उसमें सलाड, भगवान की जो प्लेट है उसको बहुत बढ़िया वे सजाने का काम इस टीम में अर्चना मैम का रहता है। और एट द एज ऑफ 70 वो बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन है हमारे लिए और हम सबके लिए। सो एक बार हार्ट शो करेंगे अर्चना मैम के लिए। थैंक यू सो मच। मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। बहुत बढ़िया लगा आज अर्चना मैम ने इतना बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया। सो बहुत बढ़िया। यस, सुनीता मैम नमस्ते। नमस्ते मैडम। बताइए आपका अनुभव कैसा है इस कम्युनिटी के साथ, और एक बहुत बढ़िया चीज जो कम्युनिटी की वजह से आपको मिली है। बहुत अच्छा अनुभव है मैडम। हमको इस कम्युनिटी से जुड़ के 3 साल पूरे हुए। बहुत अच्छा लगता है। मी मराठीत सांगते मॅडम। अगदी। पहिलं खूप पित्ताचा त्रास होता। जेवणाचं माहित नव्हतं, काय खायचं माहित नव्हतं। हम्म। काही पण खायचं, किती पण खायचं, परत दवाखान्यामध्ये जायचं, गोळ्या औषध खायचं, आणखीन आहे त्याच रुटीनला नंतर मी थोडं कमी झालं की त्यामुळं काहीच म्हणजे आपल्या आयुष्यात म्हणजे काय बदलच नव्हता. पण याच्यामध्ये आल्यापासून काय खायचं, काय नाही, किती खायचं हे सगळं माहिती झालं. परत शरीर पण छान झालं आणि एक काम करण्यामध्ये म्हणजे असं इंटरेस्ट आपल्याला छान वाटतंय असं काम करत म्हणून. तेव्हा असं काम करायचं म्हणलं की नको वाटायचं. झोपून राहावं, जेवढं निवांत राहायचं तेवढं राहावं निवांत. बाहेर फिरायला नको वाटत होतं. आता पूर्ण एनर्जी भरपूर वाढली.
बाहेर फिरायला जावं वाटतंय, असं बाहेर काम करावं वाटतंय. सगळंच एकदम छान झाले. आणि या मॅरेथॉन मध्ये भाग घेतल्यापासून म्हणजे अ, आपला डाएट प्लॅन 10 दिवसाचा असते ते बनवून खायला पण छान वाटते मॅडम. दररोज वेगळं वेगळं असते. नाहीतर बायकांना काय आपलं जास्त नको वाटतंय बनवायला. दररोज भाजी भाकरी बनवली, खाल्ली, बास झाली. पण ह्या डाएट प्लॅनमुळे ना दररोज वेगळं वेगळं काहीतरी खायला पण भेटते आपल्याला. और त्यामुळे उस खूप छान 10 वाटतं. दिनों में क्या बनाना है किचन में उसका उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत भी नहीं मैडम। सुबह शाम को शेक लेना पड़ता है, दोपहर को कुछ तो अच्छा, दाल राइस बहुत पसंद आता है, भाकरी बहुत अच्छी लगती है। अ, हर रोज अलग अलग बनता है। उसकी वजह से म्हणजे रोज रोज भाकरी खाऊन पण कंटाळा येते ना, त्यामुळे हम्म। दररोज वेगळं वेगळं बनवलं जाते. तो आप एंजॉय कर रहे हो उस प्रोसेस को। यस यस मॅडम। एक चीज मैम आप बताइए, क्या इस कम्युनिटी में आने के पहले आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां आती है, तो उसके साथ में थोड़ा सा स्ट्रेस भी आता है। आज भी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन कम्युनिटी साथ में होने की वजह से कुछ समय के लिए दिन का ऐसा जाता है कि सारी चीजें भूल के हम खुद के लिए जीते। क्या आपको भी येस ऐसा एक्सपीरियंस है? येस येस मॅडम। पहिले कसं उठलं की आपण हे काम करायचंय, ते करायचंय, हे करायचंय, पण आपल्या स्वतःसाठी आपण थोडा पण वेळ देत नाही. हम्म। हे सकाळी 1 तास आपण मन लावून ऐकतो, त्यामुळे सगळ्यांचं ऐकलं येते, ह्याचं कमी हे झालं, त्याचं कमी झालं. आणि एखाद्यामुळे एखाद्याचं आयुष्य खूप छान झालंय. ते एवढं सांगताय ना, एखाद्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी येते त्यावेळेस सांगतेस. की बाबा तुमच्यामुळं माझं हे छान झालं, कमी झालं माझं. दवाखाना कमी झाला, गोळ्या बंद झाल्या. त्यामुळे खूप छान वाटते मॅडम. जब कम्युनिटी आपके साथ नहीं थी तो आपकी सुबह कैसे होती थी? वो क्या मैडम, 7 बजे उठना, कभी उठ के चहा बनाना, आधा लीटर दूध था, आधा लीटर का चहा बनाना. आम्ही म्हणजे 4 जण आहोत, बिस्किट पुडे आणायचे, खारे टोस्ट आणायचे, मस्तपैकी खायचे. झालं निवांत, परत होईल त्यावेळेस जेवायचं निवांत. आणि मग 10-11 वाजता ऍसिडिटी सुरू. 10-11 वाजता चालूच. परत संध्याकाळी एक झोप झाली नंतर परत झोप पण व्यवस्थित होत नव्हती आणि व्हॉमिटिंग व्हायची. त्यामुळं आणि त्रास व्हायचा संध्याकाळच्या परत. वडापावचा किस्सा काय आहे तुमचा? ते तर खूपच छान मॅडम. म्हणजे कसं सर 10-10:30 वाजता यायचे. मग आधी आम्ही जेवण करून बसायचं. टीव्ही बघत मग परत 10-10:30 वाजता सर येते वेळेस सांगायचे लेकरांनी, आम्ही काहीतरी खायला आणा, काहीतरी खायला आणा. मग सरांना पण वाटायचं आणायचं. मग वड्या आणायचे, 10-10:30 वाजता खायचं. ते बाजूला सरकवायचं. आपलं हे केलेलं असते हातरून ते आपलं निवांत झोपून जायचं. और अभी बताइए, अभी सुबह कैसी होती है? अभी बहुत अच्छी होती है मॅडम. मग उठून कवा सकाळी कम्युनिटीला जॉईन होईन, केव्हा फ्रेश घेईन, सगळं एकदम छान वाटते. दिन भर एनर्जी बहुत बढ़िया रहती है। बढिया राहते. आता पित्ताचा त्रास होत नाही. पहिलं म्हणजे एक झोप झाली ना, पित्ताचा त्रास म्हणजे असं एवढं हे व्हायचं ना, व्हॉमिटिंग व्हायची, सगळं हे व्हायचं. परत दुसऱ्या दिवशी सकाळी पायाला गोळे यायचे. मग हम्म। उठू वाटायचं नाही. मग हम्म। परत दुसरा दिवस दुपारपर्यंत त्याच्यामध्ये जायचं, काम करू वाटायचं नाही. और ऐसे लगता है कि अभी जीवन में बहुत सारा एन्जॉयमेंट आहे, म्हणजे मस्त 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 आहे, निवांत आहे आयुष्य असं वाटतं आता? हो मॅडम, आणखीन एक किस्सा सांगते. आम्ही म्हणजे लग्न होऊन एक 10 वर्षापर्यंत तुळजापूरमध्ये राहतो. मंदिरामध्ये सुद्धा सर मला घेऊन जात नव्हते. का बरं असं? म्हणजे असं काही नव्हतंच आमच्या आयुष्यामध्ये. का तर त्यांनी कलेक्शन करतेत. मग सगळे लोक ओळखीचे आहेत. नको बाबा तोंडाकडे बघतेत. मला नाही आवडत, मला लाज वाटते म्हणायचे आणि घेऊन जात नव्हते. पण हम्म। आता काय करते, चल म्हणते तिकडे जायचंय, तिकडे जायचंय. सारखं घेऊन फिरतेत. आम्ही भरपूर एन्जॉय केलं मॅडम. दिल्लीपर्यंत फिरून आलो. नाहीतर मी इथल्या अरे इथं बापरे. सोलापूरला सुद्धा कवा गेलेले नाही. म्हणजे लग्नाच्या खूप 10 छान वर्षात वाटतंय. कुठंच नाही मॅडम. इथं तुळजापूर अर्धा किलोमीटर आहे तर सर घेऊन जात नव्हते. लांबचं तर मुंबई, पुणे तर लांबच राहील. पण तुम्ही कम्युनिटीचं एक्सपेक्ट केलेलं कम्युनिटीमुळे हे सुद्धा होईल आपल्यासोबत? हो, हो मॅडम. खूप छान वाटतंय आता. नव्हे, तुम्हाला तुम्हाला असं वाटलं तरी होतं का, की मी तर माझ्या वजनासाठी कनेक्ट केलंय, पण ह्या लोकांमुळे मला हाही अनुभव मिळेल, असं तुम्हाला हो. वाटलं होतं? नाही, नाही मॅडम. पहिल्यांदा सरनी चालू केलं त्यावेळेस आम्हाला वाटायचं काहीतरी घेऊन आलेत, उगाच कशाला आणलेत, काय पण करतेत. आम्ही रूममध्ये झोपायचं निवांत, सर वर्कआउट करायचे, सर शेक करून प्यायचे. मी काहीच करून देत नव्हते 1 महिना.
नंतर मी सर छान दिसायले, सरांचा रिझल्ट आला. मग परत मला वाटायला सर लहान होते म्हणजे नवरा लहान दिसेन आणि बायको मोठी दिसेन. नंतर मी चालू केली. मग तो एक त्यावेळेसपासून माझा पण रिझल्ट खूप छान आला. मला सगळे म्हणजे खूप अंग सुजत होतं मॅडम माझं, पण कशाने सुजत होतं दवाखान्यामध्ये पण निदान लागत नव्हतं. खूप हम्म. सुजायचं अंग. मग डोळे जळजळ करायचे, अंग सुजल्यानंतर तळपाय जळजळ करायचे. गोळी खाल्लेली कुठली सहन होत नव्हती. पित्ताची सुद्धा गोळी सहन होत नव्हती मॅडम मला. पण आता गोळी खाण्याचा म्हणजे प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे ते अंग सुजण्याचा त्याचा प्रश्नच येत नाही. मस्त. आता सो आयुष्य खूप छान झालं असं वाटतं. एक हार्ट आपके लिए सुनीता मैम। आपने थँक बहुत यू. सारे आपके अनुभव से बहुत सारी चीजें हमें बताई। जैसे मी पण जेव्हा आले थे ना तेव्हा मुझे नहीं लगा था कि ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ यही सोचा था कि जाके सिर्फ वजन कम करना है। लेकिन ये कम्युनिटी दुनिया की बढ़िया कम्युनिटी है, सबसे बेहतर कम्युनिटी है, जहाँ पे हम पूरी जिंदगी को हमारे संवार सकते हैं। और आपको पता है यहाँ पे सिर्फ हम हमारी ही नहीं, हमारे परिवार की हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आज शाम को हमारा बहुत ही बढ़िया चाइल्ड हेल्थ के ऊपर बहुत ही बढ़िया सेशन है। शाम को 7:30 बजे। हमें 7:15 बजे ही सेशन को कनेक्ट करना है। ये सेशन हमारा बहुत बढ़िया होने वाला है। भले ही हमने शुरुआत की है, लेकिन हमारा परिवार में जो बच्चे हैं उनकी सेहत को कैसे अच्छे तरीके से मेंटेन, उनकी सेहत को कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, वो हमें पता चलेगा। मेरा अनुभव, अगर हमारा बचपन सही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है ना, तो यंग एज में हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता बच्चों के लिए। खाना सही है तो उनका डिसीजन मेकिंग पावर सही होगा, स्टडीज बहुत ऑन पॉइंट होगा, वो उनका करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं अगर उनका सेहत सही है। तो उसके बारे में सारी जानकारी हमें आज शाम को मिलने वाली है। डोंट मिस सेशन। और एक बहुत बढ़िया चीज हमारी कल होने वाली है, जिसमें कि कई बार ऐसे होता है, कल भी हमने एक्सपीरियंस सुना कि मैराथन जब शुरू होता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, लेकिन जैसे ही मैराथन खत्म हो जाता है, बीच में जो गैप मिलता है वहां पे खाने का मन करता है, जो नए नए लोग हैं उनके लिए। तो वो जो सोल्यूशन होता है, घर में कई बार पार्टीज होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और फिर वहां पे लोग हमारे रिश्तेदार जो है जिनको पता नहीं है कि हम सेहत के इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, तो वो कई बार हमें जब लेट नाइट डिनर होता है तो वो परेशानी होती है कि अरे क्या है खातना है तू वगैरह, राइट। लेकिन उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमारा कल मॉर्निंग को बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, जो कि 16 तारीख को है। ईटिंग आउट, जब हम बाहर जाते हैं तो हमें कौन सी चीजें खानी है, रिश्तेदारों को भी नाराज नहीं करना है, हमें खुद का भी सेहत मेंटेन करना है, लेकिन सही चुनाव क्या होना चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, कैसा तरीका होना चाहिए, ताकि हम खाने को एंजॉय भी करें और हमारे वेट को मेंटेन भी करें। तो उसको सीखने के लिए सबसे बढ़िया सेशन हमारा कल सुबह 6:45 बजे होने वाला है। उसको भी हमें कनेक्ट करना है 6:30 बजे, ताकि हम सही वक्त पे रूम के अंदर हो, ऑनलाइन जो हमारा सेशन है उसके अंदर हो, और हमें एंट्री मिले, क्योंकि वहां पे 800-900 से भी ज्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं। अगर हमें लेट हुआ तो शायद हमें एंट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कल 6:30 बजे और आज शाम को 7 बजे हमें हमारे दिए गए सेशंस में कनेक्ट होना है, राइट। और बहुत बढ़िया हमारा ये सेशन होता है, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। बाप रे, पल्लवी मैम को बहुत दिनों के बाद मैं देख रही हूँ। नमस्ते पल्लवी मैम। यस, आपका अनुभव बताइए, कैसा रहा इस कम्युनिटी के साथ आपका अनुभव। खूप नमस्ते सुंदर, मैम। खूप नमस्ते. मी पल्लवी देशपांडे बसवून बोलते. मी ह्या कम्युनिटीला जोडून मला काल बहुत 5 वर्ष म्हणजे 12 जुलैला 5 वर्ष पूर्ण झाली. मस्त मी एन्जॉय केलं सगळं छान. यस, आपने तकरीबन कितना वजन घटाया है? 23 किलो. आपका एज? आता 65 रनिंग. मतलब 60। तो एक बार हार्ट पहले शो करेंगे। उन्होंने उम्र के 60 साल के बाद 20 किलो से भी ज्यादा उन्होंने उनका वजन घटाया। सो आप बताइए मैम, जैसे ही आपका आइडियल वेट का रिजल्ट आपको मिला, क्या क्या अच्छे अनुभव मिले आपको उसके साथ, क्या तकलीफें थी जो दूर हो गई? मला वजन वाढल्याने पायाच्या टाचा दुखायच्या आणि वजन क्या आप वाढल्याने हिंदी में बात कर सकते हो तो, ताकि सबको समझ आए? जमतंय हिंदी. कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। बताइए। इतना
पैर का टाच वो क्या बोलते हैं वो दर्द हाँ करता है। हाँ और किचन में काम मेरा रहता है, पूरा दिन किचन में रहती हूँ। हम्म हम्म पूरा दिन खड़ा ही रहना पड़ता है। हम्म तकलीफ होती थी, लेकिन अभी ये वो 5 साल में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं हुई हुआ। मैं पूरन पूरी मोदक ये बना, जैसे ये फ्यूल बहुत आपने शुरू किया तो आपको एनर्जी अच्छा लगा। एकदम बहुत एनर्जी है। बहुत एनर्जी आया, साथ ही में आपका वजन घटने में आपको मदद हुई, हाँ जिसकी वजह से आपको नी का जो चैलेंज था, पैरों का जो चैलेंज था, दुखते थे, वो कम हो गए। हाँ एकदम कम, एक बिल्कुल गया। एकदम बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ हाँ एकदम बिलकुल नाही. और उसकी आणि वजह से हम्म आणि सगळेजण म्हणतात ना, काय छान दिसतेस आता, मेंटेन झाले, खूप वजन कमी झालंय, काय झालंय. आणि छान छान कपडे वापरू शकते मी आता, त्यामुळे खूप बरं वाटतं. उत्साह असा वाटतो. कोणतरी अशी कॉम्प्लिमेंट दिली ना, की काय मॅडम तुम्ही इतकं बारीक झाल्यात कशाने, आजोबाची बहीण वाटतेस तू आता. अरे बाप रे, मतलब आपके बेटे बेटे के बारे में आप बोल रहे हो, राइट? हा. और आणि खूप छान वाटतं, मस्त वाटतं. सो क्या आपने मतलब आपने फ्यूल के लिए आपका बजट कैसे एडजस्ट किया? फ्यूल तो बढ़िया, आपको ये तो पता चल गया था शुरुआत में कि हाँ, इससे बहुत बढ़िया अनुभव मुझे मिलेगा। तो आपने क्या क्या तरीके अपनाए ताकि आप इस फ्यूल को अब लंबे समय तक, आज 5 साल होने को है आप फ्यूल को इस्तेमाल करें, तो आपने क्या तरकीबें अपनाई बजट में लाने के लिए फ्यूल को? बजट में तो आपने फैमिलीज को मदद की, जैसे आपके रिजल्ट हुए, आपने कई सारे फैमिलीज को मदद की? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं किया, अब भी शुरू किया है. अरे वाह, क्यों, 5 साल के बाद आपने शुरू किया है। बाहर जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है मेरा, घर का ये काम करके इतना लेकिन ज्यादा कुछ नहीं. हम्म, लेकिन मेरे लिए मेरा माझी तब्येत मी चांगली ठेवू शकते. लेकिन आप हर महीना आपके फ्यूल के लिए बजट अलग से निकाल के रखते कि हाँ, इतना फ्यूल तो मुझे चाहिए, पहले राशन में फ्यूल आपका बनता है, राइट? तो हर महीना आपने वो सोच के रखा था कि पहिला खर्च फ्यूल ला, उसके बाद में हाँ घर का राशन डालेंगे। हाँ, बाकी आमचे खर्च कमी झाले ना, चहा कॉफी, डीमार्टची बिस्किट, टोस्ट, इतर जे खाणं होतं, वडापाव, ते सगळं आमचं बंद झालं. हे मी प्रत्येकाचं बजेट काढलं की आपल्याला टोस्ट बिस्किटला एवढा खर्च लागत होता, हम्म चहा साखर हा खर्च, त्याचं मी बजेट काढलं आणि मग त्याप्रमाणे हे बजेट ठेवत गेले. अरे वाह, तो आपण काफी सारे पैसे आपके बचे होंगे। हाँ एकदम बहुत. बिस्किट तो बहुत हर तरह का बिस्किट खाते थे हम लोग. डीमार्ट में जाते थे ना, तो नया बिस्किट कौन सा है, नया कुछ चीज क्या अच्छा है, मैगी कौन सा नया है. लेकिन ये ही कम्युनिटी जोडल्यापासून मी मॅगी नाही, चायनीज नाही, हॉटेलचं काही नाही. हॉटेल करते मी बाहेरचं. आज काहीतरी चांगलं वाटलं, बाहेरून मागवूया. आता आम्ही काही नाही. मी वाढदिवसाच्या दिवशी मी साधा छोटासा केक केला होता. आदल्या दिवशी रात्री 12 वाजता कापला. दुसऱ्या दिवशी गोड काही नाही, मटकीची उसळ आणि 2 पोळ्या एवढंच खाल्लं. अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप जरा मैम बताइए, पहले इस कम्युनिटी में जुड़ने के पहले आपका महीने का डीमार्ट का बजट कितना था, राशन का कितना पैसा जाता था उसमें? बहुत जाता था. ऐसा ये नहीं किया, लेकिन बहुत जाता था. मतलब एक एक चीज हमें पल्लवी मैम की बातों से पता चल रही है कि हमारे पास सेहत के लिए, मतलब पेट के अंदर क्या जाना चाहिए उसका हम कुछ हिसाब ही नहीं रखते थे। म्हणजे जो दिखेगा वो उठा के लेके आते थे घर पे, सही है नहीं है, उससे क्या परिणाम होंगे, वो मेरे महीने के बजट में है कि नहीं, वो भी हम लोग नहीं देखते थे, इतना हमें मालूमात नहीं था। लेकिन जब फ्यूल को हमें अपनाना है तो हम सारी चीजों का ऐसा देखते हैं कैलकुलेशन कि मेरा बजट में है कि नहीं, तब कि इसका परिणाम सबसे अच्छा है, राइट? और अभी आपका जो डिमार्ट का बिल है वो आधे से भी कम हुआ है। बहुत कम है, सिर्फ चना दाल, शक्कर, हम्म गेहूं, हम्म यही रहता है. अपना घर में जो वॉशिंग पाउडर ये सब, बाकी कुछ नहीं रहता है. बिस्किट विस्किट सब कुछ नहीं. बहुत बढ़िया। चीज और कुछ इस नहीं है. इस तरीके से आपने आपके फ्यूल को एडजस्ट किया और जिससे आपको सबसे बढ़िया सेहत मिली।
चाय बनता ही नहीं है हमारे घर में। बहुत अगर बढ़िया। कभी चाय पिया, घर में तीनों जन हम लोग चाय पीते ही नहीं। और वो शक्कर का खर्चा बचा, दूध का खर्चा बचा, गैस का खर्चा, ये सब बच गया ना, वही इधर ही किया उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो एक बार हार्ट शो करेंगे पल्लवी मैम के लिए और उनके बेटे के लिए, अद्वैत के लिए, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करता है उनकी मम्मी को, राइट? सो यस, हमें कई सारे हमारे सवालों के जवाब मिले होंगे कि बजट बनाना पड़ता है, अच्छी सेहत का बजट बनाना पड़ता है, ताकि आगे जाके दवाइयों का बजट ना बनाना पड़े, राइट? कुछ ऐसा ही मेरा भी एक्सपीरियंस था। मैंने जो आपको बोला कि ओवर मेडिकेशन, दिन के 15 से 16 टैबलेट मिनिमम मेरे दिन के चल रहे थे इस कम्युनिटी में आने के पहले, इस परिवार के साथ मुलाकात होने के पहले, जिसकी वजह से मुझे एक टाइम के बाद बहुत सारा स्ट्रेस और घबराहट होने का चैलेंज हो गया था। ऐसा कई बार कई सारे लोगों के साथ होता है, जब हमारा वेट सही नहीं होता है, सेहत सही नहीं होता है, खान पान की आदतें सही नहीं होती है, और कई बार, हाँ थैंक यू सो मच, मैं आप सबके हैंड्स डाउन कर रही हूँ टेम्पररी। तो एक चीज कॉमन दिखती है हमें, मैंने जैसे मेंशन भी किया था कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन ना होना, सही तरीके से हम अपनी चीजों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, राइट? कुछ वैसा ही मेरा भी एक्सपीरियंस था, लेकिन एक चीज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे इस फ्यूल ने उस वक्त बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। क्यों? देखिए, एंजाइटी क्यों होती है कि हम कई समय तक, अगर मतलब घबराहट होना, हमें वो कब दिखती है पता है? जब हमारा शरीर, हमारा दिमाग और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्ड करते हैं हमारा इमोशंस, इसका तालमेल नहीं अगर आपको लग रहा है कि बैठ रहा है, जो मुझे लग रहा था इस कम्युनिटी में आने के पहले, दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, मेरा एक्शंस कुछ अलग है, और शरीर तो बिल्कुल भी ट्रैक पे नहीं है, कि बार बार मुझे थकावट महसूस हो रही है, बार बार और टाइम पे, मतलब दिन भर में मुझे सोने का बहुत मन कर रहा है, रात आती है तो मैं जग रही हूँ, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया है, कोई मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है। कई बार ऐसे कि सब नॉर्मल है, सब अपने अपने काम में घर पे व्यस्त है, फिर भी मुझे ऐसे डर लगा रह रहा है कि काहीतरी होना है, कुछ तो होने वाला है, हालांकि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन दिल में ऐसा था, दिमाग में ऐसा आता था कि कुछ तो होने वाला है, जिसके बारे में मैं हमेशा परेशान रहती थी, और वो टेम्पररी नहीं था, वो कंटिन्यू ऐसे हो रहा था। उसकी वजह से कभी कभी दिन भर रोना भी, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि दिवस दिवस भर भी रड़ाए, कोई रीजन नहीं था। खाना जब सामने सामने आता था तो एकदम से खाना शुरू हो जाता था। ये सारी चीजें एक छोटे से स्ट्रेस, मतलब कुछ गलत लाइफस्टाइल की वजह से शुरू हुई थी, और आगे जाके बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन तक चली गई थी, राइट? कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई पिछला ट्रॉमा रहता है, कुछ ऐसी यादें रहती है जो हम उसको पकड़ के बैठते हैं, और उसकी वजह से उसको बार 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 याद करते हैं हम, और उसकी वजह से भी हमें काफी बार तकलीफें होती हैं, और उस चीज को हम छोड़ नहीं पाते हैं। उसकी वजह से भी काफी बार हम टेंशन में रहते हैं, खुद के ऊपर हमारा काबू नहीं रहता है, और हमेशा डिप्रेस फील करते हैं। उसका नतीजा कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने खाने को मेरा कंफर्ट बना दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं खाती हूं ना जब, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि खाने के बाद, और वो भी टेस्टी खाना जो अनहेल्दी है, जो बैलेंस नहीं है, टेस्ट में बहुत बढ़िया है, वो टेम्पररी मुझे रिलीफ दे रहा है, अच्छा लग रहा है खाने के बाद, जैसे कि मैगी हो गया, चिप्स हो गए, स्वीट चॉकलेट्स हो गए, बाहर का रेडीमेड फूड जो घर पे आता है स्नैक्स की तौर पे, वो हो गया। वो खाते वक्त भी मजा आता था, टेम्पररी मुझे रिलीफ लगता था, क्योंकि डोपामिन रिलीज हो रहा है, दिमाग के अंदर केमिकल एक ऐसा रिलीज हो रहा है जो हमें टेम्पररी रिलीफ दे रहा है। और वो डिप्रेशन से बाहर निकलने का गलत तरीका मैंने खाने को अपनाया था। जब डिप्रेशन शुरू हुआ तब मेरा वेट उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन उसको कम करने का गलत तरीका अपनाने की वजह से मेरा वेट काफी ज्यादा बढ़ गया। अगर हम जहां पे रहते हैं, हमारे आसपास कोई ऐसे व्यक्ति है जिसको हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चैलेंजेस से वो डील कर रहे हैं, तो हम सबको सबसे पहले उस वक्त पे हेल्थ एक्सपर्ट की जरूरत है। डॉक्टर्स उनका काम करेंगे रिगार्डिंग
एंजाइटी, वो उनका काम है हमें मदद करना। लेकिन अगर ऐसे वक्त पे जहां पे हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे हालचाल, हमारा पूरा दिन का शेड्यूल खराब हो रहा है, तो उस वक्त इमीडिएट एक्शन हमें क्या करना है कि कोई ऐसे कम्युनिटी का सपोर्ट हमें चाहिए जहां पे सेहत की सही आदतों को एज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन सिखाया जाता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन में चॉइस नहीं होता है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, हमारा मन करे ना करे, हमें उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना ही होता है, राइट? अभी एक ऐसा एंजाइटी का स्टेज है, हमें कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बोला ना कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, मैं हमेशा किसी एक चीज के ऊपर सोच रही हूँ। स्ट्रेस या फिर चिंता एक अलग है, हम बोलेंगे हमें तो काफी ऐसे छोटे मोटे स्ट्रेस तो आते रहते, लेकिन उसमें हम हमारे हाथ के काम छोड़ के नहीं बैठते, राइट? अभी मैं ऐसे काम कर रही हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, मुझे एंजाइटी, मुझे हमेशा एक नेक्स्ट लेवल का टेंशन सता रहा है, तो मैं शायद ये बात करना भी बीच में बंद कर दूंगी। मुझे मन ही नहीं करेगा आपके साथ बात करने का। मेरा जो रोज का काम है, जैसे कि उस वक्त मेरा पढ़ाई का काम छूट गया, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कल एग्जाम है, मुझे पता ही नहीं कि एग्जाम है, शेड्यूल आया है, सारी चीजें बोर्ड पे जाके चेक करना, वो सारी चीजें पूरा मिस आउट थी इस कम्युनिटी में आने के पहले। खाने के तौर तरीके बहुत ज्यादा चेंज हो गए थे, और तब जाके मुझे पता चला कि कुछ सीरियस चैलेंज हो रहा है मेरे साथ, राइट? लेकिन उस वक्त मुझे ये कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं था, इसकी वजह से उस चैलेंज का परिणाम हुआ मेरे वेट के ऊपर। लेकिन सोचिए, अगर मेरे पास ऐसे, अगर मैं ऐसे किसी चैलेंज के साथ डील कर रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मुझे कुछ तो हो रहा है, लेकिन उस वक्त मैं मैराथन का हिस्सा हूं, तो कितना बढ़िया होगा। क्यों? मैराथन में अगर मैं हूं और मुझे कुछ चैलेंज हो रहा है, तो हेल्थ के इम्पैक्ट मेरे कम हो जाएंगे। क्यों? सुबह में मेरे ब्रेकफास्ट में मेरा फ्यूल जा रहा है, दोपहर में मेरा 2 प्लेट का लंच जा रहा है, रात को भी मेरा फ्यूल जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे मेरे शरीर के अंदर जो पोषण तत्वों की कमी है, जो काफी हद तक कारणीभूत होती है मेंटल डिप्रेशन के लिए, लैक ऑफ कंसंट्रेशन के लिए, वो बढ़ने में मदद होगी। मेरा खाना सही है, कैलोरी डेफिशिएंट है, उसकी वजह से ऐसे तनाव भरी सिचुएशन में भी मेरा वजन नहीं बढ़ेगा। तो जो इम्पैक्ट होने वाला था एंजाइटी का, डिप्रेशन का, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसी कम्युनिटी, पर्सनल कोच तो है लेकिन वो कितना गाइड कर सकते हैं? उनको भी उनके पर्सनल काम है, उनके पास बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको अटेंड करना है। लेकिन कम्युनिटी कॉल एक ऐसा जरिया है जहां पे आपने सुना, सुबह सुबह जब हम लोग आते हैं तो मेडिटेशन चलता है। अगर आपने टाइम पे कनेक्ट किया होगा, तो अगर आप 6:40 को कनेक्ट करते हो कम्युनिटी कॉल को, तो वहां पे एक बहुत बढ़िया 10 मिनट का मेडिटेशन होता है, जो सबसे बढ़िया रेमेडी है किसी भी एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए। डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन, ये बहुत बढ़िया रेमेडी है जो इस कम्युनिटी कॉल पे फॉलो किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ऐसे चैलेंज के साथ मैं डील कर रही हूँ, तो 6:40 को मुझे इस कम्युनिटी कॉल को कनेक्ट करना है, ताकि 5 मिनट जैसे ही मेरा दिन शुरू होता है, मैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने दिन को शुरू करूं। नेक्स्ट एक कम्युनिटी कॉल का क्या है? डांस, इंजॉयमेंट, म्यूजिक। कई बार ऐसे होता है कि हम किसी, मतलब वो होता है, आप देखिए जब आप डिप्रेशन में होते हैं, हम मोबाइल पे गाने भी वैसे ही दुख भरे सुनते हैं, किसी भी जरिए का डिप्रेशन हो। लेकिन जैसे आप कम्युनिटी कॉल में एंटर करते हो, देखिए कितने बढ़िया सॉन्ग्स होते हैं, उसके वर्ड्स जो आप अगर गाने के ऊपर भी गौर करोगे ना, कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं ना कि अपना अपना दिन कुछ ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, वो लाइन ही आपका दिन बना देता है। एक छोटा सा गाना, गाने को भी सिलेक्ट करके कम्युनिटी कॉल पे प्ले किया जाता है, आप गौर करना। लेकिन आप वो मिस कर रहे हो तो शायद वो बढ़िया एक्सपीरियंस आप नहीं ले पाओगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारा फ्यूल, एनर्जी ड्रिंक। एंजाइटी का एक ऐसा भी कारण है, अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन, जो एरिएटेड ड्रिंक्स है, कैफीन XYZ ब्रांड के जो एरिएटेड ड्रिंक्स है जिसमें काफी हद तक कैफीन पाया जाता है, हमारा टी, कॉफी जिसके साथ हम दिन की शुरुआत करते थे, अगर हमें उसका प्रमाण पता नहीं है, सिर्फ अच्छा लगता है इसलिए हम लोग 2 दिन में बहुत ज्यादा पी रहे हैं, तो काफी हद तक उसकी वजह से भी हमें एंजाइटी, डिप्रेशन के दौरे आ सकते हैं।
लेकिन हमारा फ्यूल एनर्जी फ्यूल जिसमें बहुत ही कम कैफीन है, हेल्दी कैफीन है, जो सेहत के लिए बहुत बढ़िया असर करता है और रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिससे हमारा शरीर बहुत अच्छी तरीके से एनर्जी तो मिल ही जाती है, शुगर बिल्कुल भी नहीं मिलती है, हेल्दी कैफीन मिलता है, जिसकी वजह से हमारी जो आदत है इतने साल की कैफीन लेने की, उसको भी हम मेंटेन करेंगे ताकि हमारा एनर्जी अच्छे से मेंटेन हो और दिन की बढ़िया शुरुआत हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर नींद अच्छी आनी है, अगर हमारी नींद सही नहीं है तो हम आगे जाके क्रोनिक स्ट्रेस, वो टेंशन की वजह से एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन नींद अच्छी आने के लिए आपको पता है, लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि अगर आपका पेट, अगर हमारा डाइजेशन ऑन है तो डीप स्लीप गॉन। अगर हमारा रात को पेट भरा लेके हम सोएंगे तो हमें अच्छी नींद आएगी नहीं, ऊपर से वो चैलेंज है। अगर हम हमारे दिन के सुबह के फ्यूल को, नाश्ते को और रात के खाने को फ्यूल से रिप्लेस कर देते हैं, लो कैलोरी है, डीप स्लीप आने में हमें मदद होगी, रात को नींद अच्छी आ जाएगी, तो सारे दिमाग के जो केमिकल्स है ना वो अपने अपने पिक पे काम करेंगे और रिपेयरिंग का काम सही हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपको पता है, जैसे मैंने बोला, वेट तो एकदम से कम नहीं होता है, उसको समय जाता है, लेकिन अच्छा लगना पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। और अगर हम किसी चैलेंज को डील कर रहे हैं ना रिगार्डिंग स्ट्रेस, तो अच्छा लगना सबसे इंपॉर्टेंट है। वेट तो अपने आप घट जाएगा, आदतें बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन वो करने के लिए अच्छा लगना जरूरी है। वो काम हमारा फ्यूल करता है, क्योंकि उसके अंदर 114 न्यूट्रिएंट्स है, अच्छी क्वालिटी का फाइबर है, जो ऐसी स्टेज पे जहां पे हमारा मेंटल हेल्थ कुछ हद तक सही नहीं है, वहां पे अच्छा बनाने के लिए मदद करेगा। तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फोर्थ, टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। अगर कुछ चैलेंज है तो हमें, मेरा मेरा मैं पर्सनली बोल रही हूँ, मुझे मुझे बहुत अच्छे से क्लियरली याद है, कुछ ऐसे लाइफ में चैलेंज हो गए थे जो मुझे लगता था अगर मैंने किसी को शेअर कर दिया तो कुछ कमीपण आ जाएगा मुझे, मग ते माझ्याविषयी काहीतरी प्री जजमेंट करतील, मेरे बारे में वो कुछ सोचेंगे, वो मुझे गलत ठहराएंगे। वो दिमाग में रहने की वजह से ना चैलेंज मेरा और बढ़ गया, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। शायद वो पेरेंट्स, कभी कभी क्या होता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हम एंजाइटी के लेवल तक जाते हैं ना, तो कई बार एक गिल्टी फीलिंग हमारे मन के अंदर आ जाता है कि कहीं कुछ, उस वक्त जो चैलेंज हुआ था जिसका प्रेशर मैं अभी तक लेके चल रही हूँ, उसमें मेरी गलती तो होगी, मेरी गलती थी। और उसकी वजह से हम हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को, हमारे पार्टनर को वो चैलेंज शेयर नहीं करते। लेकिन सोचिए, इस कम्युनिटी में आपको पर्सनल कोच मिल रहा है, वो आपको कभी प्री जज नहीं करेगा। लेकिन ये कम्युनिटी आपके पास है तो कोच का एक्सेस भी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ फ्यूल इस्तेमाल करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे फ्यूल को एक्सप्रेस होने का मौका नहीं मिलता है। वो आप आपके कोच के साथ इस कम्युनिटी में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। और एक चीज, जब हम बोलते हैं ना कि मुझ में क्या कमी है, जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, बात करते हैं उसके बारे में, तब जाके चॅलेंज हल हो जाता है। ते म्हणतात ना कधी कधी, प्रॉब्लेम आहे तो पहिले लिहून काढा की प्रॉब्लेम काय है। जब आप कम्युनिटी के अंदर आते हो, आपको कोई सुनने वाला होता है, जब आप बात करते हो तो आपको सोल्यूशन अपने आप मिल जाता है। अरे बाप रे, इतने चैलेंज है माझं, प्रॉब्लम तो सच में यही ये है, और मैं उसको गलत जरिए, गलत एंगल से देख रही हूँ। लेकिन वो घर में क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वहां पे हमारे रिलेशंस है। अगर मेरे बारे में कुछ पता चल गया तो उसका लंबे समय तक असर होगा। लेकिन आपके कोच आपको प्री जज नहीं करेंगे और आपको मदद मिलेगी। क्यों? शायद उनको भी कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंज था, उनको सॉल्यूशन मिला, और उस एंगल से वो आपको मदद करेगी कि ठीक है, चलो अभी जो भी है, मैं भी वैसे उस फेज से गई थी, लेकिन मुझे पता है अगर उनको हेल्प मिलेगी तो कितना बढ़िया रहेगा। तो आपको एक कंसल्टेंट नहीं बोल सकते, एक ऐसे दोस्त मिलेंगे, ऐसे परिवार आपको मिलेंगे इस कम्युनिटी में, जो आपके चैलेंज को हल करने में थोड़ा बहुत आपको मदद कर पाएंगे। ज्यादा 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 एंजाइटी होने का जो एज है ना, वो 30 से लेके 50 तक का है। वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस से हम लोग गुजरते रहते हैं, किसी को फाइनेंस का है, किसी को रिलेशंस का है, और वो सारी चीजें इस कम्युनिटी में फुलफिल हो जाती है। हेल्थ का बन जाता है हमारे फ्यूल के जरिए, और फाइनेंस का बन जाता है ब्लेसिंग इनकम के जरिए। तो ये सारी चीजें इस कम्युनिटी में कवर हो जाती है।
बहुत बढ़िया सॉल्यूशंस मिलते हैं अगर हम इस कम्युनिटी का 200% पार्ट होते हैं। अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे, हमारे पास फ्यूल है लेकिन हम मैराथन का पार्ट नहीं है, कुछ रूल्स एंड रेग्युलेशन, जैसे मैंने खाने के बारे में भी बोला, आज मला मन करतंय जाऊन चायनीज खायचं कारण मला चायनीज खाल्ल्यावर बरं वाटतं, विच इज टेम्पररी। बट मेरे मैराथन में एक ऐसा बढ़िया डिसिप्लिन है ज्याच्यात माझं हेल्थही मेंटेन होणार है सारे लोगों के साथ, कम्युनिटी सपोर्ट। मैराथन जब हम लोग करते हैं, हमारे 10 लोगों का एक टेम्पररी कम्युनिटी ग्रुप बनता है जिसमें एक दूसरे का रिजल्ट देख के हमें अच्छा लगता है, अरे ही पण करते ती पण करते, हिची प्लेट वो कितनी मस्त है, उनका खाना देखो कितना बड़े, कल मैं ऐसे ट्राई करूंगी। मेरे साथ हुआ है पर्सनली, जब मैं अर्चना मैम के सलाड के प्लेट देखती हूँ कि अरे क्या करू शकतात तर मी का नाही करू शकत, और हमारा माइंड अच्छी चीजों में एंगेज होना शुरू हो जाता है। माइंड को स्टेबल करने के लिए किसी बाहर के चीजों का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती है, और हम इतना इनफ केपेबल बन जाते हैं ना कि हम खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं जब हमें क्लियरिटी होगी। कई बार ऐसे होता है कि एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से हमें क्लियरिटी नहीं दिखती कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, उसकी वजह से तकलीफें बढ़ जाती है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी, जहां पे 100 फैमिलीज की ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं आणि माझा पहिला दिवस है, और मुझे दिख रहा है कि अगर मैं टिकूंगी, अगर 6 महीना मैं मैराथन में रहूंगी, मेरे 15-16 लैप हो जाएंगे और ये सारी चीजें हो जाएंगे। अरे पूजा मैडम तो अशा आल्या होत्या, उनको भी ये चैलेंजेस थे। नंदा मैम को मैंने देखा है, नंदा मैम के चैलेंजेस ऐसे थे, सुहासिनी मैम के चैलेंजेस ऐसे थे, नीलेश सर के चैलेंजेस ऐसे थे। वो अगर ठीक हो सकते हैं तो माझं काय होणार, मेरा क्यों नहीं होगा। लेकिन आपके घर में देखो, कोई है ऐसे आपको दिखाने वाला, सगळ्यांकडे भरून प्रॉब्लम भरे पड़े हैं सबके पास, और लोग बता नहीं रहे कि वो कैसे बाहर निकले। यहाँ पे हम खुद होके सारी चीजें शेयर करें, दैट इज द बिगेस्ट सोल्यूशन व्हाट वी हैव, कि हमारे पास एक क्लियर गोल है कि आगे क्या हो सकता है, और वही कम्युनिटी का ताकत है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर हम ऐसे किसी चैलेंज के साथ डील करें, डोंट मिस आउट ऑन कम्युनिटी। हमें समय के पहले 15 मिनट कम्युनिटी कॉल पे आना है, हमारा फुल अटेंशन देना है। एंड बेस्ट पार्ट, डोपामिन। अगर हमें एंजाइटी है तो डोपामिन हमेशा सीक्रेट होना, मतलब होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। कुछ अच्छी चीजें हमारे साथ होती है तब डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन जब रिलीज होगा हम रिलैक्स हो जाएंगे। डोपामिन को रिलीज करने का सबसे बढ़िया टू गेट पार्ट इन मैराथन, जब हम सुबह उठते हैं हमारा वेट कम होता हुआ दिखता है, 100 ग्राम 50 ग्राम, अच्छा लगता है, बस कालपेक्षा माझं 100 ग्राम कमी झालं। गो फॉर अ वॉक, फॉलो 10,000 स्टेप्स, बी इन अ गुड कम्युनिटी। ये सारी छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग में डोपामिन को रिलीज करेगी बहुत अच्छी तरीके से। धीरे धीरे जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी दुनिया के बड़े बड़े प्रॉब्लम है ना, वो सारे चले जाएंगे। लेकिन हमें हमारे पास कम्युनिटी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, राइट। सो मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने शेयर करने की कोशिश की कि हाँ, चैलेंजेस सबको होते हैं, लेकिन बात करते आना चाहिए, और कम्युनिटी में आने को डिसिप्लिन, वो जो डिसिप्लिन कम्युनिटी में आना है ना, तो वो चॉइस नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली डिसिप्लिन कि मुझे होना ही है। सुबह का 7-6:30 बजे से लेके 7:45 8 बजे तक मुझे वहां पे ही होना है। दैट इज व्हाट द डिसिप्लिन इज, और वही मदद करेगा हमें इस सारे डिप्रेशन, एंजाइटी, चैलेंजेस, ट्रॉमा, इनसे बाहर निकलने के लिए, राइट। सो विद दिस, इस नोट के साथ हम हमारा जो आज का पार्ट है वो एंड करेंगे। सिर्फ मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे कितने सारे परिवार ऐसे हैं जिनको कभी कभार ऐसे चॅलेंज था और वो सॉल्व हो गए। आपको हैंड रेज करना है, मैं हैंड रेज जैसे करूँ की असं काहीतरी चॅलेंज होतं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी ये सारे चॅलेंजेस चले गए, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, राइट। सो इन सबके लिए हमें हार्ट शो करना है जोरदार कि हम ये कम्युनिटी। यस भाजी सर, आपको कुछ बात करनी है सर? एक मिनट, बोलिए सर, आपका माइक ऑन कीजिए। नमस्ते हाँ, सर, नमस्ते। बताइए सर, आपको कुछ बात करनी है? हाँ, मेरा जो किडनी का प्रॉब्लम था वो सोल्व हो गया और वजन भी कम हो गया और अरे सर, बीपी का आपका नाम प्रॉब्लम पहले था वो बताइए, भी। नाम बताइए, काफी सारे नए लोग हैं, बताइए। बांजी एम वाला।
ओके, सो नमस्ते हाँ सर। यस, हाँ, अभी बताइए नमस्ते आपको क्या नमस्ते। तकलीफें थी और सॉल्व हो गई? किडनी में बहुत दर्द था। हम्म। अभी ये फ्यूल जब से चालू किया तो मेरे को आराम हो गया हम्म। और मेरे को बेटर फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत आप अच्छा लग कम्युनिटी रहा को है। एंजॉय कर रहे हो? हाँ, अभी मैं और मेरा वाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अरे वाह, बढ़िया। तो आपको पार्टनर हम्म। मिल गया आपका फ्यूल का। हाँ, सो उसको भी मैं पिलाता हूँ। उसको भी बीपी का प्रॉब्लम है। ओके, उसको भी बेटर लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो एक बार हार्ट शो करेंगे सर के लिए, और हाँ, बहुत थैंक यू बढ़िया है। कम्युनिटी। बहुत बढ़िया स्टेंटिंग सर ने बोला कि थैंक यू कम्युनिटी। सो हम सारे लोग जितने भी हैं, आप सबके लिए हार्ट। आप बने रहे एंड तक। और हम सारे लोग हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी और कम्युनिटी बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। हमारे परिवार के सारे लोगों को हमें मदद करनी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ऑन दिस कॉल। कल, आज शाम को मिलेंगे 7 बजे कि चिल्ड्रंस हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सो टिल देन टेक केयर, और वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। Thank you.